वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे कि किस तरह हम शॉपिफाई के अंदर कलेक्शन बना सकते हैं। अगर तो आपकी थीम में कलेक्शन है तो वो कैसे बनेंगे, अगर नहीं है तो वो ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉपिफाई में। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। हम सबसे पहले तो यहाँ पे चले जाते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखें कलेक्शन का ऑप्शन है, हम कलेक्शन में चले जाते हैं। हम मिसाल के तौर पर यहाँ पे पहले ही एक बना हुआ है, पर मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम एडिट डिलीट मोर एक्शन पे जाके डिलीट कलेक्शन का ऑप्शन हम डिलीट करते हैं। हम बिल्कुल स्क्रैच से एक बनाएंगे। हमने क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक किया। अब हमने अगर क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक किया, हम बनाते हैं पहला रिंग्स के नाम से। हम रिंग्स है, हमारी शॉप है जिसमें वॉचेज, रिंग्स, ब्रेसलेट, ज्वेलरी से रिलेटेड बना रहे हैं। आप यहाँ पे डाटा हम बेसिकली इसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे रिंग के मुताबिक। रिंग फॉर सेल अगर मैं ऑनलाइन लिखता हूँ और हम यहाँ पे इसे खोलते हैं तो आप देख लें, हम यहाँ से बेसिकली ये अगर फॉर एग्जांपल पहली रिंग है, यहाँ पे ये पहली रिंग है, मैं यहाँ से ना इसका कॉपी पेस्ट मार देता हूँ डाटा। बेसिकली सिर्फ डाटा को कॉपी पेस्ट करूँ, आपने बेसिकली खुद भी लिखना है तो आप खुद भी लिख सकते हैं। अब हम जाते हैं दोबारा अनस्प्लैश के ऊपर। अनस्प्लैश क्या, मैंने आपको वेबसाइट बनाई थी, ये रॉयल्टी फ्री इमेज देती है। मतलब आप इसको इस तरह की इमेजेस को अपनी कहीं भी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें रिंग्स, मैंने लिखा रिंग्स, यहाँ इमेज आ गई है। मैं पहली इमेज ही यूज़ कर लेता हूँ। पहली इमेज को हम डाउनलोड भी कर लेते हैं। पहली इमेज को डाउनलोड किया, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं ही सेव कर रहा हूँ इस इमेज को। और यहाँ पे हम जाएंगे ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे। इसका नाम है मेरिनो समथिंग, नाम है MARM, ये आ गई है इमेज। हम यहाँ पे इसे चूज़ कर लेते हैं और फिर हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब ये जब ओपन हो गई है, कलेक्शन इमेज ऐड हो गई है। और कलेक्शन जैसे ही ऐड हुई है, या मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रोडक्ट दैट मैच द कंडीशन, मतलब अगर मैं रिंग ऐड करूँगा तो इसी कलेक्शन में रिंग ऐड होती जाए, या फिर अगर मैं चाहता हूँ बाद में मैनुअल तरीके से करना तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट का टैग क्या होगा। मतलब ये टैग्स वगैरह इक्वल टू किसकी है, ग्रेटर देन है, जो भी है वैल्यू आप कंडीशन डालना चाहते हैं कंडीशन डाल सकते हैं। और ऐड अनदर कंडीशन भी डाल सकते हैं। कंडीशन बेसिकली आप अपनी मर्जी की डाल सकते हैं कि ये दोनों टैग्स बराबर हो। जिस तरह आप देखा होगा हर प्रोडक्ट के ऊपर ना एक नंबर होता है, उस तरह उस लिहाज से हम यहाँ पे कर लेते हैं सेव। अब ये सेव हो रही है। देयर इज़ वन एरर, एंटर सम टेक्स्ट टू द फॉर द प्रोडक्ट टैग। अच्छा, प्रोडक्ट टैग हम कर लेते हैं, हम कहते हैं F86, मतलब अपनी मर्जी का मैंने यहाँ पे ना एक प्रोडक्ट डाल दिया है कि प्रोडक्ट टैग क्या है। बेसिकली इस प्रोडक्ट के मुताबिक अगर मैं ये वाला टैग डालूंगा, मतलब ये जो मैंने लिखा है F8HF3, तो ये वाली रिंग नज़र आ जाएगी, ये मतलब है इसका। अब यहाँ पे हम बैक जाते हैं और यहाँ पे हम एक और कलेक्शन, दो कलेक्शन एक साथ ही बनाते हैं। हम वॉचेज़ लिखते हैं इस बार, वॉचेज़। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ वॉचेज़ फॉर सेल। ये मैं बेसिकली अभी के लिए मैं ऑनलाइन नेट से उठा रहा हूँ, जो भी मुझे अच्छी वॉच मिलेगी उसकी डिस्क्रिप्शन में उठा रहा हूँ। आपने ज़ाहिर बात है खुद बननी है, या जो भी आपसे कोई भी अगर आपको कहेगा कि किस तरह की आपने बनानी है वॉच या कोई भी वेबसाइट बनानी है, वो आपको सारा डाटा खुद प्रोवाइड करेगा, आपने डाटा खुद नहीं प्रोवाइड कर लेना। अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे चले गए, मैंने इस पहली इमेज को ओपन कर लिया है और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन ये मैं पूरी बस मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी की और यहाँ मैंने पेस्ट कर दी है जैसी भी नज़र आ रही है। और इसको आप टेक्स्ट वगैरह हेडिंग शेडिंग बेसिकली इस तरह MS वर्ड में काम होता है उस तरह, या आप इसे बोल्ड, अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँ, मैं बोल्ड करूँ, ये देखें एक बार क्लिक किया तो बोल्ड हो गया, नहीं किया तो वापस आ गया। इटैलिक भी हो सकता है, देखें इटैलिक हो गया। इसको मैं चाहता हूँ ये मुझे अंडरलाइन की फॉर्म में मिले तो अंडरलाइन कर लेते हैं ये वाला। अब हम जाते हैं, हमने क्या, हमें वॉचेस कर रहे हैं। हम अनस्प्लैश पे दोबारा गए, लिखा हमने वॉचेस। अब वॉचेस जब मैंने लिखा, मैं अपनी मर्जी की एक वॉच, बल्कि वॉच पहले ही हुई भी है हमारे पास, ये हमने पिछली वीडियो में ये इमेज डाली थी, तो हम वहीं से डाल लेते हैं। ऐड इमेज करते हैं बेसिकली यहाँ के लिए। मुझे अब इमेज का नाम नहीं याद, तो हम यहीं से कोई डाउनलोड कर लेते हैं एक और अच्छी सी इमेज, बिल्कुल जो हमारे उसके साथ मैच कर जाए, ये वाली इमेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डाउनलोड फ्री पे क्लिक किया, यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे ही इसे सेव करेंगे और यहाँ पे हमने सेव कर लिया। अब हम ऐड इमेज पे जाएंगे, इसका नाम है शाहरुख रहमान समथिंग नाम है इमेज का, हमने डाउनलोड कर ली, अभी अपलोड हो रही है। अब इसी तरह प्रोडक्ट टैग, मैं अपनी मर्जी का प्रोडक्ट टैग लिख देता हूँ, जब मैं ये टैग डालूँ तो ये वाली मुझे प्रोडक्ट शो हो। ये इमेज जैसी ही हो जाए हम इसे सेव करते हैं। फिर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि हम किस तरह इसे अपने स्टोर के ऊपर शो करेंगे। ये प्रोडक्ट ऐड होगी, हम कर लेते हैं इसे सेव। अब ये सेव हो गई है इमेज और दो कलेक्शन मेरे पास आ गई हैं। बैक जाके आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों कलेक्शन मेरे पास आ गई हैं। अब हम जाते हैं वापस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। ऑनलाइन स्टोर पे वापस हम जाते हैं थीम पे, और थीम के बाद हम जाते हैं कस्टमाइजेशन में, जैसे हमने पहले भी किया था। अब कस्टमाइजेशन में आप जाएंगे, मैं एक बार इन्हें छोटा कर लेता हूँ, ये सारा ये मैंने कर लिया छोटा। अब मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पे ये सब्सक्राइब वाला जो है ये इस वाले के बाद आए, तो आपने ये मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। ये देखें, इसको उठाया यहाँ ले गए, इसको उठाया यहाँ ले गए, मतलब ऊपर नीचे अगर आप प्लेसमेंट चेंज, या फिर मैं इस वाले को इसको मैं चाहता हूँ ये वाली उठ के इधर आ जाए, ये देखें ये इस तरह उठ के इधर आ गई है। अब आपने इस वाली में देखें कहीं पे कलेक्शन का नाम नहीं आ रहा, तो आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब मैंने ऐड सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट के नाम का आ रहा है, कलेक्शन लिस्ट बना ली।
ये कलेक्शन बन गया। और इस वाली को मैं उठा के तीसरे नंबर पे मैं कहता हूँ अभी के लिए यहाँ पे ना इसे तीसरे नंबर पे आनी चाहिए, कलेक्शन शो होनी चाहिए। और ये 3 शो हो रही हैं बेसिकली, और मैं तो नहीं चाहूँगा कि 3 शो हों, क्योंकि 3 मेरे ख्याल में सही नहीं है, और मीडियम ही रहे, स्क्वेयर ही सही। तो पोर्ट्रेट में करना है, पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं हम, अभी के लिए स्क्वेयर ही रहने देते हैं। अब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन द डेस्कटॉप, अब ये 3 शो हो रही हैं, मुझे 3 नहीं अच्छी लग रही, मैं 2 करता हूँ, मैं कहता हूँ 2 रह रही हैं, और तीसरी को हम कर देंगे डिलीट। तीसरी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, रिमूव ब्लॉक से। अब ये 2 हो गई। अब आपने पहली पे क्लिक किया, सिलेक्ट कलेक्शन, अब मैं पहली में कहता हूँ रिंग शो, सिलेक्ट कर लिया। दूसरी पे गया, सिलेक्ट कलेक्शन, दूसरी में कहता हूँ वॉचेस शो, वॉचेस कलेक्शन। ये देखें सिलेक्ट, यहाँ पे रिंग शो हो रही है, यहाँ पे वॉचेस। अब यहाँ पे हम जाते हैं, और मैं आपको, आप अगर पैडिंग ऊपर नीचे बढ़ाना चाहते हैं, साइज़ वगैरह, वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब ये देखें कि हमारी कलेक्शन, अभी कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कलेक्शन वो है कि अब जो भी प्रोडक्ट मैं डालूंगा, अगली वीडियो में प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जो भी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो रिंग सारी इस रिंग के अंदर आ जाएंगी, वॉचेस सारी इस वॉचेस के अंदर चली जाएंगी। मिसाल के तौर पे रिंग पे क्लिक किया, जितनी भी टाइप की रिंग्स अगर मेरी वेबसाइट में है वो सारी इस रिंग्स में चली जाएंगी। अब मैं एक बार आपको रीलोड करके वेबसाइट दिखा भी देता हूँ हम कहाँ तक आ गए हैं। पहले हमारे ये सेक्शन था, यहाँ पे हमने लोगो वगैरह डाल दिया था, इमेज डाल ली थी, ये डोनट का टेक्स्ट, इमेज में टेक्स्ट आ गया था, और यहाँ पे मैंने 2 कलेक्शन डाल दी है। अब दोनों, पहली कलेक्शन पे अभी हमारी कलेक्शन बनी हुई नहीं है रिंग की, ये रिंग वाली अभी खाली है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम प्रोडक्ट डालेंगे। इसी तरह वॉचेस के भी बने हुए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।